हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एडवांस स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। कई बार हम कहते हैं ये काम होना तो निश्चित ही है, इस बार तुम्हारा पास होना तो निश्चित ही है, इस बार उन लोगों का जीतना तो स्वाभाविक ही है, निश्चित ही है। तो जब कोई काम हम स्वाभाविक तौर पर या निश्चित तौर पर होना बताते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ब बी बाउंड टू, और बी वर्ब होती है इज एम आर। तो कैसे इस वर्ब को यूज करना है स्पोकन में, आइए देखते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है बी बाउंड टू का, और इसका मतलब होता है कोई क्रिया का होना, निश्चित होना या स्वाभाविक होना। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी वर्ब जो हम यूज करते हैं, बी का ऑलवेज मतलब होता है, मैं ऑलवेज सबको बताती हूँ अपने वीडियोस में, बी को हम यूज करते हैं इज, एम और आर के रूप में, या फिर पास्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं वॉज या फिर वर के रूप में। तो जब हमें प्रेजेंट की बात करनी हो, बी वर्ब लगानी हो तो इज, एम या फिर आर वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। और जहां भी हमें पास्ट टेंस की बात करनी हो, भूतकाल में होने वाली क्रिया की बात करनी हो जो निश्चित रूप से करनी हो या होना उसका स्वाभाविक हो, तो वहां हम वाज और वर को यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बाउंड टू। मैन इज बाउंड टू डाई, मैन इज बाउंड टू डाई, मतलब मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर निश्चित है के लिए हम वर्ब यूज करते हैं बाउंड टू। देखिए एक और एग्जांपल, इस बार उसका मुकाबला जीतना निश्चित है। निश्चित है के लिए फिर से हम यूज करेंगे वर्ब बाउंड टू। ही इज bound to win the competition this time. He is bound to win the competition this time. इस बार उसका मुकाबला जीतना निश्चित है। जहां भी आप bound to वर्ब देखते हैं, bound to का मतलब होता है निश्चित ही है या स्वाभाविक ही है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, जब भी आप बात कर रहे हैं उसका, मैंने यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट यूज किया है उसका मतलब हम एक व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर ही, और निश्चित है मतलब वर्ब लगेगी इज। ऐसे ही आपको पास्ट टेंस की बात करनी हो, भूतकाल की बात करनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब चेंज हो सकती है वॉज, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस वी कुड चेंज इट, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है। यू आर बाउंड टू फेल, again if you do not study properly, ठीक है। अगर आपने ठीक से स्टडी नहीं की, प्रॉपरली मतलब ठीक से, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है। यहाँ फिर से हम निश्चित है के लिए यूज करते हैं बाउंड टू, ठीक है। You are bound to fail again if you do not study properly. एक और एग्जाम्पल देखिए, बीमारी के बाद कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। देखिए पास्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जब भी मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, जब पास्ट टेंस की हम बात करते हैं तो वर्ब चेंज हो जाती है। यहाँ पर पास्ट टेंस में वर्ब हो जाएगी was, ओके। इट was to feel weak after an illness, यानी बीमारी के बाद कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर मैंने स्वाभाविक था के लिए इट वॉज यूज किया है, ठीक है। तो जब आप पास्ट टेंस की बात करें तो वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं, और ये आपको मैंने पहले भी बताया कि इज, एम, आर और वॉज, वर ये बी वर्ब कहलाती है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर बी बाउंड टू, और यहाँ बी का मतलब है वर्ब इज या एम या आर या वॉज या वर अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर और पास्ट टेंस के लिए वॉज, वर, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई काम जब निश्चित होना हो, स्वाभाविक हो के लिए बात करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं वर्ब बी बाउंड टू। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एडवांस स्ट्रक्चर लेकर मैं आती रहूंगी। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय।